स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम IT क्लास, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो वहां पर हमने एलिमिनेशन मेथड को समझा था। अब उसी एलिमिनेशन मेथड से भी हम यही करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, यू हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको यहाँ पर फॉर्म करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन को दिया हुआ नहीं है। और सोल्यूशन को भी फाइंड आउट करना है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ मेंशन किया गया एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ एलिमिनेशन से, यानी सब्स्टिट्यूशन का पार्ट खत्म हो चुका है आपका। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। बड़े अच्छे से समझो कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसे होता है? x अपॉन y के फॉर्म में होता है, ठीक है। y नॉट इक्वल टू 0, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो जो ऊपर वाला होता है उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। आप बोलोगे मुझे पता है, आई नो कि आपको पता है, बट स्टिल मैं एक बार बता दूंगी, जिससे कि जिसको ना भी पता हो वो भी समझे। और जो नीचे वाला लिखा जाता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। ध्यान रखना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से नीचे वाला। अगर आपको याद नहीं रहता है तो ये सब ट्रिक देख लो कि नीचे है ना, डाउन होता है, डाउन का मतलब नीचे होता है, तो डिनोमिनेटर वाला डी वाला जो होगा वो नीचे होगा, न्यूमरेटर मतलब नंबर अप है, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लो, वैसे छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, आपको वैसे ध्यान है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ। अब क्या है क्वेश्चन में क्या दिया, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अगर मैं ऐड करती हूँ 1 न्यूमरेटर से, ठीक है, x मेरा न्यूमरेटर था, अगर मैं 1 ऐड करती हूँ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और क्या करती हूँ 1 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ डिनोमिनेटर से, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। जो फ्रैक्शन है वो 1 को रिड्यूस हो जाता है, और ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। इट बिकम 1/2, वो 1/2 हो जाएगा अगर हम ऐड करेंगे 1 कहां पर, डिनोमिनेटर में। तो यहां पर इन्होंने न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, 1 को ऐड करना है, ठीक है। तो 1 को जब आप ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने 1 को ऐड करा, डिनोमिनेटर से 1 माइनस करा, 1 हो गया। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट में क्या है, x अपॉन y अपॉन 2, y प्लस 2, y प्लस 1 सॉरी, x अपॉन y प्लस 1 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो यहां पर से 1 ऐड करा, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 1/2 बन गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो आपका 2 इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो इसे एलिमिनेट करना है, तो यहां पर आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ऑलरेडी दोनों में क्या है, y है, तो y एलिमिनेट आराम से हो सकता है। तो यहां पर आप स्टेप लिखना चाहो तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1 एंड इक्वेशन 2/1। तो इक्वेशन क्या हो गया आपका, नॉर्मल हो गया। अब ऐसे ही लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप साइन को चेंज करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है साइन, इसका मतलब वो प्लस है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो प्लस है। और जहां माइनस है वो प्लस कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। जब उल्टा करेंगे तभी तो निकालेंगे, किसी को उल्टे काम करोगे तभी तो बाहर आते हैं, इसलिए यहां पर उल्टे साइन लिखेंगे। तो यहां से क्या हो गया, y है, ये प्लस y हो गया, उल्टा, खत्म। x माइनस 2x है तो माइनस x हो गया। यहां पर क्या है, -2 और -1 -3 हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, -x जो है वो -3 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिली। अब ये x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, ये आप पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, -y इज इक्वल टू -2 -3, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5 आ गई। तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 आपको मिल गई। तो इसका फ्रैक्शन चाहिए, क्योंकि आपको फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x से तो न्यूमरेटर था तो x ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 5 था, तो फ्रैक्शन इज 3/5, ठीक है। तो आपको ये मिल गया। ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, 5 ईयर एगो, ध्यान रखो, कभी कभी हम यूजुअली भूल जाते हैं, एगो का मतलब होता है पुराना, ठीक है, 5 साल पहले, ऐसा होता है ना, 5 साल पहले एगो, ठीक है, बहुत एगो है ना, ऐसे ध्यान रखना, एगो मतलब पुराना, पहले, 5 साल पहले, लेटर बाद में, ठीक है। तो जब कोई चीज पहले आ जाती है तो आप क्या करते हो, अगर मान लो मैं बोलूं 5 साल पहले आप कैसे थे, तो आप 5 साल पहले के लिए क्या करोगे, -5 भी तो जाओगे आप, या +5 जाओगे, -5 जाओगे। तो ये यूजुअली आप क्या करते हो, जैसे क्वेश्चंस में पेपर में आता है ना, तो एगो आता है ना, तो आप +5 लिख देते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। 5 साल पहले
5 साल पहले जो नूरी थी वो थ्राइस थी एज ओल्ड एज सोनू की। यानी जो नूरी है ना वो सोनू से जो है वो थ्राइस ओल्ड थी, यानी जितनी भी एज सोनू की होगी उसका तिगुना जो है वो नूरी होगी। थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स। 10 ईयर लेटर यानी 10 साल बाद, ये 5 साल पहले की बातें हैं कि 5 साल पहले ऐसा था। अब 10 साल के बाद में जो है ना नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू से। अब ये तो हो गया समस्या वाली बात कि हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पर आपने क्या करना है, आप अगर नूरी को एक्स लेते हो, ठीक है, नूरी को अगर एक्स लेते हो और सोनू को वाई लेते हो, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसकी एज हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आज की एज पूछी हुई है कि कितने साल के हैं नूरी और सोनू के। तो जो प्रेजेंट एज होता है ना, कोशिश करो कि प्रेजेंट एज एक्स और वाई को ले लो, ठीक है, नूरी का एक्स हो गया और सोनू का वाई मान लो। तो 5 साल पहले इनकी एज कितनी होगी, अगर ये एक्स है नूरी तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 होगा और सोनू जो होगा वो वाई माइनस 5 होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम वाई माइनस 5। और 10 साल के बाद क्या होगा, नूरी जो है एक्स प्लस 10 हो गई, जो भी होगा उसे प्लस 10 कर दो, और सोनू में क्या है वाई प्लस 10 कर दो। और ये जो है 2 तो आगे लगेगा ही लगेगा क्योंकि वहां पर क्या है ट्वाइस बोला है और वहां थ्राइस बोला है। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। पहले इक्वेशन आप बड़े आराम से पढ़ो समझो, अगर आपको नहीं आता है तो ड्राइंग बना लो, नूरी की ड्राइंग बना लो, सोनू की ड्राइंग बना लो। अब बोलोगे कि फनी होगा, आप फनी बनाओ तभी तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो लेट द एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। वाई आई एम यूजिंग हियर रेस्पेक्टिवली, द वर्ड रेस्पेक्टिवली मीन्स इसके बाद ये है, यानी नूरी के बाद में सोनू की एज जो है वो वाई है, ठीक। तो यहां पर 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो नूरी की एज थी वो क्या थी x माइनस 5 और सोनू की एज क्या हो गई y माइनस 5, ठीक। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, आप चाहो तो मेंशन कर दो, नहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मेंशन करोगे ज्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि नूरी जो है वो थ्राइस है सोनू से, तो 3 लिख दिया। अब यहां पर इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया आपके लिए। अब 10 साल के बाद में नूरी और सोनू की एज x प्लस 10 और y प्लस 10, समझ आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों ट्वाइस में है, तो यहां पर भी आपको 2 इक्वेशन बन गए। कौन से मिले, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों इक्वेशन को आपने ले लिया। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। यहां पर क्या है, दोनों में x है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिखो, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए आप, क्योंकि बार बार जब भी आप करोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, इसे नो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका क्या स्टेप होगा, साइन का। ये क्या साइन हो जाएगा, माइनस का। यहां पर क्या साइन होगा, प्लस का। उल्टा करोगे है ना, साइन जो है वो उल्टी होगी, अदरवाइज उनको निकालेंगे कैसे, है ना, तो निकालना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो निकालने के लिए हमने साइन को उल्टा कर दिया। अब ये क्या हो गया, दोनों गए, एक माइनस का एक प्लस का था, गया। ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस होगा, वाई आएगा, लेकिन साइन क्या होगी, जो ग्रेटर नंबर का साइन होगा वही आएगा, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, क्योंकि यहां में दोनों में माइनस साइन है, ठीक है। तो दोनों में माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस ही होता है तो 20 करेंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो वाई की मिल गई हमें 20, ठीक है। वाई हमें कितना मिल गया, 20 मिल गया। और अब ये वाई की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक। तो इक्वेशन 1 में क्या हो गया, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 क्या हो गया, 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 20 एंड x की वैल्यू 50। तो नूरी की एज कितनी होगी, 50 और सोनू की एज कितनी हो गई, 20 ईयर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि यहां पर क्या बोला है, 5 साल पहले कितने की होगी नूरी, 45 ईयर की होगी, और 5 साल पहले नूरी सोनू कितने का होगा, कितने साल का होगा, 15 साल का होगा 5 साल पहले। तो 15 3 सा 45 हो गया, 3 टाइम्स हो गए। अब वो 10 ईयर के बाद में ये 60 ईयर की हो जाएगी नूरी, और सोनू कितने ईयर का हो जाएगा, 30 ईयर का हो जाएगा। तो कितने ईयर का गैप हो गया, 2 ईयर का। तो जो स्टेटमेंट है वो सही आ गई। तो ऐसे ही आपको स्टेटमेंट बनाना भी है और सॉल्व भी
करना है। आई होप आपको ये समझ आया। तो नेक्स्ट, the sum of a digit of a 2-digit number is 9 also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूजुअली मिस्टेक्स भी इसी में होती है। क्यों? सबसे पहले तो आप ये समझते ही नहीं कि डिजिट्स होता क्या है। बहुतों को पता होगा, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुतों को नहीं पता होता है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये बार 56 है, ये कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है। इंडिविजुअली एक एक जो नंबर होता है ना, उसे हम डिजिट बोलेंगे। जैसे ये मान लो इसे पूरा नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, 56 एक नंबर है, उसमें कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट है। ये वंस प्लेस का नंबर है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? वंस है, जो आपने ऑलरेडी करा है, और इसका प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस है। ठीक, ये वंस और टेंस हो गया। और ये वंस डिजिट, 1 डिजिट, एंड दिस इज 2 डिजिट। एक और नंबर अगर आ जाएगा तो वो 3 डिजिट है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स की बात कर रहे हैं, यानी आपके पास जो डिजिट्स होंगी उनका जो सम है वो जो है वो क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं? 45 है, उसका सम भी 9 होता है। ठीक है, 36 भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है ना। फिर 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डिजिट्स हैं जो आपको नहीं पता कि कौन सा डिजिट है। इन सब का जो सम है, उन डिजिट का जो सम है वो क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे डिजिट्स होंगे जो हम नहीं ले पा रहे। तो क्या आप इसमें से 45 लिख सकते हो? नहीं। आप इसको क्या मान सकते हो? x, और दूसरे को डिजिट को क्या मान सकते हो? y। तो यहां पर 2 डिजिट क्या हुआ? x और y। अब हम कैसे लिखेंगे? x, y 45 है, जैसे 45 है, क्या लिखते हैं इसे? 40 और 5, 40 प्लस 5, तब जाके 45 होता है। यानी क्योंकि 4 की जो प्लेस वैल्यू वो क्या सी है? टेंस की है ना। तो अगर ये एक्स वाई है तो एक्स टी वाई हो गया, यानी 10x प्लस वाई, यानी जो भी वैल्यू होगी उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहां पर 30 है तो 30 प्लस 6 हुआ, 30 प्लस 6 आपने लिया। 18 में था 10 प्लस 8 लिया आपने। 20 में था 20 प्लस 7 लिया। तो ये सब में क्या कॉमन आ रहा है? 10 आ रहा है। तो उसी तरह 10x प्लस वाई आपका ये डिजिट बनेगा। ठीक है, तो जो डिजिट आप लोगे वो क्या लोगे? 10x प्लस वाई, ये आपका डिजिट है, सॉरी ये आपका नंबर है। ठीक, डिजिट्स जो है वो इसे क्या है? x और y है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट्स के सम जो है वो 9 है, यानी x प्लस वाई जो है वो आपका क्या है? 9 है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है? यानी यूनिट प्लस वाई है, 10 प्लस एक्स है, तो हमने क्या लिखा? x प्लस वाई 9। ये यहां तक, ये स्टेटमेंट का आपको यहां तक मिल गया। अब ऑल्सो 9 टाइम क्या दिया हुआ है? 9 टाइम दिस नंबर। कौन सा नंबर? जो ये नंबर होगा, हो सकता है वो नंबर 27 हो, मान लेते कि 9 टाइम वो नंबर, ध्यान से सुनना, कि 9 टाइम ये नंबर इज आ रहा है, इट मीन दैट इक्वल आ गया, इज ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ट्वाइस आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस नहीं करना। ट्वाइस और टाइम्स आया तभी मल्टीप्लाई है, ये भी ध्यान रखना। टाइम्स, ट्वाइस ऐसे मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। द नंबर ऑब्टेन बाय, ठीक है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ऑर्डर यानी कि अगर ये एक टेंस प्लेस में था उसे हमने किस में बना देना है? वंस प्लेस में बना देना है, और वंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस में बना देना है। ठीक है, यही करना है। अब मान लो 27 है तो इसका ऑर्डर चेंज कैसे हो जाएगा? 72। ऑर्डर कैसे चेंज हुआ? 72 27 क्या बन गया? 72 उल्टा हो गया। अगर वही जगह 10x प्लस वाई है, इसका ऑर्डर कैसे चेंज होगा? 10y प्लस x हो गया। ये इसका ऑर्डर चेंज हुआ है। तो आपने क्या करना है? यहां पर इससे उल्टा लिख देना, यानी 10y प्लस x लिख देना है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सोचना है आपने। ठीक, अब इसे हमने क्या करा? 9 टाइम, क्योंकि ये दिया हुआ है 9 टाइम 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस 10y प्लस x, उल्टा करना है। ठीक है, जहां x था वहां y लिखना था, वहां y था वहां x लिखना है। फिर इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमने क्या है, अगर इस रिड्यूस होता है ना तो इसे रिड्यूस कर देना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब एलिमिनेशन मेथड है। अब यहां पर देखो
y है और यहाँ नेगेटिव y है, तो क्या करोगे कि पॉजिटिव हो जाए? या तो इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो, पहला वाला इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करो? माइनस से मल्टीप्लाई करो, या दूसरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो। आप पर है, आप जिसे मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सेकेंड इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे चेंज होंगे ना, यानी कि अगर 8 है वो भी चेंज हो जाएगा, मतलब +8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन क्या हो जाएगी? ये माइनस है, उल्टा, ठीक है। और ये जरूर करना तो पड़ेगा ही, उल्टा करने तभी तो उनको खत्म करेंगे, एलिमिनेट करना है ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया। कैसे एलिमिनेशन हो गया? ये हो गया एलिमिनेट। और क्या बचा यहाँ पर? -7 है, सॉरी प्लस है, और ये प्लस है, तो 9x = 9। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 1 मिल गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 मिली तो हम इक्वेशन 2 में डालेंगे। इक्वेशन 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ 0 था ना, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने इक्वेशन 2 में से लिया। तो 8 - y = 0, देन हमें मिल गया y की वैल्यू 8, ठीक। अब y की वैल्यू मुझे 8 मिली, लेकिन हमारा जो नंबर था वो क्या था? 10x + y। तो 10x की जगह पर क्या लिखा आपने? 1 लिख देना है, ठीक है। 10x + y था, तो जहां पर x था वहां पर हमने 1 लिख लिया, और जहां पर y था वहां पर हमने 8 लिख दिया। तो क्या मिला हमें? 18। तो कौन सा नंबर था? 18, ठीक है। यानी कि 9 टाइम अगर मैं 18 को करती तो हमारा वैल्यू आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। यानी मीना जो है बैंक में गई और कहा कि भैया मुझे 2000 रुपए निकालने हैं। अब वो निकालते निकालते उसने क्या कहा? शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर। अब उसने, उसकी डिमांड भी थी, भाई क्या चाहिए उसे? कि 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट देना। भाई मुझे नहीं चाहिए, हो सकता है कि ज्यादा दे देंगे तो नुकसान है ना, कि 2000 का नोट ही पकड़ा दिया। तो बोलता नहीं भाई, मुझे 50 रुपीज का नोट चाहिए और 100 रुपीज के नोट चाहिए। अब मीना को 25 नोट्स मिले पूरे, यानी कैशियर ने पता नहीं कितने 50 रुपीज के दिए और कितने 100 रुपीज के नोट दिए, कैशियर को नहीं पता, उसने मीना को दे दिए। मीना ने जब गिने तो उसके टोटल 25 नोट्स थे। अब क्वेश्चन है कितने नोट्स 50 रुपीज के थे और कितने रुपीज 100 के थे उसने रिसीव करे। तो अब यहां पर क्या है? मान लेते कि 50 रुपीज का x है और 100 रुपीज जो है वो y नोट है इसको, ठीक है। तो लेट 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो उसने कितने विड्रॉ करे थे? 2000, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50x + 100y = 2000, ठीक। टोटल कितने नोट मिले थे उसे? 25, यानी x + y जो है वो 25 हो गए। अब पहले से रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो x + 5 2 से 10, 100 होता है, 52 से 100, और 15 40 से 2000, ठीक है। 50 40 से 2000 होता है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, आपका रिड्यूस हो गया छोटे फॉर्म में, ये क्या हो गया। अब दूसरा क्या था? x + y जो है वो आपका 25, ठीक है, क्योंकि टोटल नोट जो 25 थे। अब एलिमिनेशन मेथड से इसमें कोई करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप्स करने के लिए है, अगर चाहते तो करो, नहीं चाहते तो डायरेक्ट आप आगे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस कर दोगे, यहाँ भी माइनस कर दोगे, यहाँ पर भी माइनस कर दोगे, ब्रैकेट में लिख देना आपने, ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा डिफरेंशिएट होगा। और थोड़ा एक लाइन छोड़ के फिर आप करोगे तो आपकी ना साइन की स्पेस मिल जाएगा। खिंची पिची मत करना, थोड़ा सा स्पेस देके करो, जिससे कि आपका जो सोल्यूशन है वो अच्छा हो, जो प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी होती है। तो यहाँ माइनस करिए तो y = कितना मिला आपको? 50, ठीक है। अब y की वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वो ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो यहाँ पर x + 15 = 25, 25 - 15 10, x की वैल्यू 10 तो मिल गई हमें। तो अब 50 रुपीज के नोट कितने थे उसके पास? 10, और 100 रुपीज के कितने नोट थे? 15 थे। अब करके देखो, 50 × 10 करो, 500 हो गए, और 1000 × 100 करो, कितना हो गया? 1500। टोटल कितने हो गए इसके पास? 2000 रुपीज हो गए। एक्यूरेट आ गया, आपका चेक भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप चेक भी करके देख सकते हो। तो आपको समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइब्रेरी लेंडिंग हैज लेंडिंग लाइब्रेरी, यानी जो लाइब्रेरी किसी चीज को देती है, यानी बुक्स जो रखते हैं ना हम, वो क्या करती है? दे देती है
लेकिन पैसे में देती है कुछ और कुछ उसके चार्जेस लेती है। ठीक है, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे, यहां पर उनका फिक्स चार्ज होता है कि अगर आप 3 दिन तक रखोगे तो आप इतने पैसे मुझे हमें दोगे, लाइब्रेरी को दोगे, और एडिशनल चार्ज लगेगा अगर आप 3 दिन से ज्यादा रखोगे तो। सरिता ने 27 रुपीज पे करे, बुक जो है उसने 7 डेज के लिए रखा तो, ठीक है, कितने दिन के लिए रखा, 7 डेज के लिए। और सूजी जो है उसने 21 रुपीज पे करा, उसने 5 डेज के लिए रखा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि फिक्स चार्ज क्या था और एक्स्ट्रा चार्ज क्या था। अब हो गया ना कि यहाँ पर क्या दिया है, तो फर्स्ट 3 डेज है, आप ये मान के चलो 3 डेज है, तो 3 डेज का फिक्स चार्ज होगा, तो 3 डेज के लिए मैं एक्स मान लेती हूँ। ठीक है, 3 डेज के लिए जो है वो एक्स है और एडिशनल चार्ज को वाई मान लेते हैं। ठीक है, यानी मुझे टोटल जितने हैं 7 डेज है ना, उसमें से 3 दिन दोनों के लिए देना है, यानी वो अगर उसने 21 रुपीज पे करे तब भी मुझे 3 दिन का देना है फिक्स। ठीक है, जैसे ये 21 रुपीज इसने दिए सूसी ने और 27 सरिता ने दिए। इसने 3 दिन रखे और एक्स्ट्रा कितने दिन रखे, 7 डेज थे उसके पास, तो इसके पास 4 डेज हो गए। इसने कितने दिन, 5 डेज रखे, तो यानी 2 डेज एक्स्ट्रा इसने रखे। तो ये जो चार्जेस है इसको हमने एक्स मान लिया, यानी ये जो चार्ज है ये एक्स है और ये भी चार्ज क्या है, एक्स है। अब इसने क्या है 4 दिन रखे तो 4y, इसने 2 दिन रखे तो 2y हो गए। तो इज इक्वल टू 20, 2 इक्वेशन बन गए, बड़े आराम से बन गए। कौन कौन से इक्वेशन बन गया, x प्लस 4y, अगर हम 3 डेज का x लेते हैं तो, अगर आप चाहो तो 3x भी ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं होगा, लेकिन बेटर है ना कि जब 3 है ही ऑलरेडी तो मैं क्यों ज्यादा कांस्टेंट टर्म में बढ़ू। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 4y 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब बस दोनों का वैल्यू सेम है एलिमिनेशन में, तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, देन माइनस, देन माइनस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये कटिंग हो गई हमारी, ये हो गई 2y इज इक्वल टू 6y की वैल्यू हो गई 3, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिल गया 15। x कितना हो गया 15, यानी फिक्स चार्ज जो है वो 15 रुपीज है और एडिशनल चार्ज जो है वो 3 रुपीज है। ठीक है, तो यानी 3 डेज के लिए जो है फिक्स चार्ज है वो क्या है, 15 रुपए उसे देने तो देने हैं। 3 डेज अगर रखोगे तो 15 रुपीज उसने पे करना है, साथ ही में जितने दिन और होंगे उससे 3 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया। आप ऐसे ही डे टू डे, अब कभी क्वेश्चन आता है ना कि हमें ये पढ़ने की क्या जरूरत है, तो ये पढ़ने का कारण ये है कि ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपको नहीं पता होता है, किसी ने बोला मैंने तो 27 रुपीज दिए हैं, मैंने 21 रुपीज दिए हैं, पता नहीं कितने फिक्स चार्जेस है, कितना क्या है, मैंने तो पे कर दिया। तो ऐसे टाइम पर अगर आप 2 जनों से पूछोगे तो उससे आप निकाल सकते हो और अपने लिए यूज कर सकते हो। तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है, तो ध्यान से करोगे तो समझ आएगा। आई होप आपको ये समझ आया। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।